नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूपी के बागपत में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा, अगर एक ओवैसी मारा जाएगा तो आपको और ओवैसी को जन्म देना होगा। अगर आप आम लोगों को नहीं बचा सकते हैं तो मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का क्या मतलब है। बंदूकें मुझे नहीं रोक सकती है। वहीं आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक गुरुवार को करीब 5:20 पर जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से अपने सभा करके लौट रहे थे तब टोल के पास उनके काफिले पर हमले की जानकारी उनकी तरफ से दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके जो लोग वहां थे उनको हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक के कुछ महाविद्यालयों में कक्षाओं में हिजाब पहनने को लेकर जारी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई प्रमुख नलिन कुमार कटील ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लोगों को विद्यालय के नियमों का अनुपालन करना होगा। हम तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। कटील ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म को शामिल करना उचित नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने शनिवार को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सपा को छोड़कर आप लोग बसपा को क्यों वोट दे, ये आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस जातिवादी पार्टी है, इसलिए वे केंद्र में सत्ता में रही है। उनके शासनकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न दिया गया। काशीराम के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दिन के शोक की घोषणा नहीं की। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। वे लंबे समय तक सरकार में रहे। वे दलित और पिछड़े वोट के लिए कई तरह से ड्रामे करते हैं। जब उनकी पार्टी के अच्छे दिन थे तब भी उन्होंने हमारे लोगों को याद नहीं किया। मुजफ्फरनगर इसका ज्वलंत उदाहरण है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में किसान अपने काम पर लगे हुए हैं, जिसका परिणाम जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में भाजपा का विरोध हो रहा है। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं देते हैं। राकेश टिकैत आज से छोटू राम जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पानीपत पहुंचे। यहाँ किसान भवन में किसानों ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि विकास की बात होगी। उन्होंने कहा कि नेता हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं जबकि हम हॉस्पिटल व स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने हरियाणा के लोगों से कहा कि चाहे जो नेता आ जाए केवल विकास के साथ रोजगार की बात करे। उन्होंने कहा है कि यहाँ किसान आंदोलन की विचारधारा के सभी लोग मौजूद है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल को लेकर सियासत उलझ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां इस सीट से अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की छोटी पुत्री पल्लवी पटेल के नाम का ऐलान करने के बाद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अपना दल के नेताओं के इस सीट को बदलने की जीत से गठबंधन के बीच खींचतान मच गई है। पल्लवी पटेल कौशाम्बी की बहू भी है। ऐसे में वह अपनी ससुराल से चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं, अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले भूख से मौतें होती थी। 2003 से 2016 और यहां तक कि जनवरी 2017 तक कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी। उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने खुद भूख से तड़प रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा, उनकी पीड़ा को समझकर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार 15 करोड़ लोगों को डबल डोज राशन की उपलब्ध करा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। मतदान से पहले कांग्रेस ने नैनीताल जिले में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। हल्द्वानी की वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने 5 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है। लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि लालकुआं में उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से लालकुआं क्षेत्र की रहने वाली ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने 5 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जोर शोर से जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गाजियाबाद में प्रचार के दौरान एनडीटीवी से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि यूपी की जनता सरकार से बहुत परेशान है। रोजी रोटी कमाने में आम लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही है। जो छोटे और लघु उद्योग है इस इलाके में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। जीएसटी लगाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका ने कहा है कि इस साल के बजट में भी उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। जो नेता जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं उसका फायदा उन्हीं को होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता है। प्रियंका गांधी अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही है। वे नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में लोगों से मिलकर उन्हें वोट देने की अपील कर चुकी है। गुरुवार को प्रियंका ने अनूप शहर, सिकंदराबाद और एशियाना में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। उन्होंने इसे लोगों को समझाने और जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने का माध्यम बना लिया है। आने वाले दिनों में वे पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से सीधा संपर्क अभियान जारी रखेगी। यह उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और अन्य राज्यों तक जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लोगों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम में वे युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों से मिल रही है। भारी भीड़ में भी महिलाएं उनसे हाथ मिलाने, उनकी एक झलक पाने को उत्सुक दिखाई पड़ रही है। प्रियंका भी महिलाओं को निराश नहीं करती और उनके घरों में जाकर उनसे सीधे बातचीत करती है। एआईएमआई के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि देश का एक वर्ग रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की तरफ से प्रस्तावित की गई जेट सिक्योरिटी लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें गोली लगती है तो कबूल होगा, लेकिन सुरक्षा के बीच घुटन में जीना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 8 साल पहले महाराष्ट्र के ठाणे की भावंडी बस्ती में एक भाषण दिया था। इससे नाराज आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई 10 फरवरी से शुरू होगी। वहीं आपको बता दें कि हालांकि इस मामले में शनिवार से ही सुनवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन शिकायतकर्ता के वकील प्रबोध जैन ने अदालत से यह कहते हुए इसे स्थगित करने का अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल राजेश कुंटे निजी कारण से शहर से बाहर है। इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।